पढ़ाई करने का मन करता है लेकिन पढ़ नहीं पाता हूँ। सोचता हूँ आज मैं 10 घंटा पढ़ूंगा लेकिन ढंग से 1 घंटा भी नहीं पढ़ पाता। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये परेशानियां रहती हैं, मेरी भी थी। ठीक है, कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैं सोचता हूँ कि आज मैं अभी थोड़ी देर बाद पढ़ने बैठूंगा। सपोज 2 से 3 महीने रेस्ट करने का सोचा है, इसी बीच में मैं मोबाइल फोन यूज कर रहा हूँ और मैंने अपने माइंड में प्लान कर लिया है कि 3 से लेकर 7 बजे तक मैं 4 आवर्स की तगड़ी सेल्फ स्टडी करने वाला हूँ। ये चीज मैंने सोच ली है। बट होगा क्या, मतलब मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे मालूम है यार मुझे पढ़ना होगा, एग्जाम नजदीक आ रहा है और अब की बार मन भी कर रहा है। ठीक है, पढ़ने का मन भी कर रहा है। अभी तक क्या हो रहा था, हम लोग का पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन अब पढ़ने का मन करेगा। बट फिर भी आप लोग पढ़ नहीं पा रहे हो। आपको लग रहा है यार मैं पढ़ना चाहता हूँ पर मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। किसके किसके साथ ये चीज हो रही है? सच्ची बताना, किसके किसके साथ ये चीज हो रही है? कमेंट कर दो तुरंत कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है तो आज समझ लो यू आर गोइंग टू सक्सेसफुल इन योर लाइफ। ठीक है, आपको सक्सेस अब मिलने ही वाली है, आप सक्सेसफुल होने ही होने वाले हो। पता है कैसे? क्योंकि ये थॉट जो होता है ना, ये आपको एकदम बदल कर रख देता है कि यार मैं पढ़ना चाहता हूं पर मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, विच इज द मेन पॉइंट। कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अरे मैं बहुत पढ़ रहा हूँ यार, आज मैंने 8 घंटे पढ़ाई की, कल मैंने 6 घंटे। अरे सब दिखावा है, सब कुछ दिखावा होता है, आंखों का छलावा होता है। ठीक है, तुम्हें लगेगा यार वो 8 घंटा पढ़ता है, यार वो 6 घंटा पढ़ता है। बट जब वो ऐसा सोचता है ना कि यार मैं 8 घंटा पढ़ता हूँ, मैं 6 घंटा पढ़ता हूँ, जब वो ऐसा सोचता है कि यार मैं बहुत पढ़ता हूँ, तो समझ लो वो दिखावा कर रहा है, पढ़ नहीं रहा है। बट जिस दिन उसे लग गया कि यार मैं पढ़ना चाहता हूँ पर मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, उस दिन समझ लो वो सक्सेसफुल होने वाला है और उसका जो भी टारगेट है वो जरूर कंप्लीट होगा। अगर उसने सोचा है 80% लाने का, सो ही विल स्कोर 80%। ठीक है, 90 सोचा है तो वो 90 प्लस लेकर आएगा। समझे? तो ये थॉट जिसके जिसके मन में आ रहा है, समझ लो कि तुम्हारी जो मंजिल है वो दूर नहीं है। तुमने अपना रास्ता बना लिया है। ठीक है, मतलब मंजिल किधर है? सपोज यहाँ पे आपका टारगेट है और ये खड़े हो आप। अब आपको दिख रहा है अरे वो रही मेरी मंजिल, वहां मुझे जाना है। कैसे जाना है भाई? ऑटो से, टैक्सी से, कार से, मोटरसाइकिल से? किससे जाएगा तू? पैदल जाएगा? ओके, तो किससे इजी होगा? अच्छा बताओ, ये आप हो और ये टारगेट है, किससे जाना इजी होगा? आपको पहली बात तो पैदल जाओगे तो थोड़ी मुश्किल होगी। अगर आपको कोई सहारा मिल जाए, सहारा इन द सेंस कोई व्हीकल मिल जाए, इजी होगा। कोई मतलब तगड़ा सहारा मिल जाए, जैसे कोई स्पोर्ट बाइक मिल जाए, तो वो एकदम तेजी से आपको लेकर जाएगी। समझे? तो इससे मैं क्या प्रूव करना चाहता हूँ, अगर आप वॉक करके जा रहे हो, सो इट मीन्स यू आर डूइंग योर सेल्फ स्टडी। इफ यू आर गोइंग ऑन अ व्हीकल, इट मीन्स दैट यू हैव जॉइंड अ क्लासेस और यू हैव अ मेंटर और यू हैव अ, ठीक है, जो भी है उनके सहारे के साथ चल रहे हो और इसमें जो प्रिपरेशन है आपकी इससे ज्यादा होगी। अगर आप किसी स्पोर्ट बाइक या स्पोर्ट कार में जा रहे हो तो इसकी स्पीड व्हीकल से भी ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या है पता है? बेस्ट मेंटर, बेस्ट ट्यूटर, बेस्ट क्लासेस या वॉट एवर यू लाइक। क्लासेस का मतलब ये नहीं होता है कि उस क्लासेस की फीस 1 लाख है तो वो बेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपको बेस्ट से बेस्ट मेंटर मिल जाएंगे, फ्री में भी मिल जाएंगे। ठीक है, इवन जो हम लोग का चैनल है, मैं भी आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करता हूँ। बात अलग है कि आजकल मैं थोड़ा सा इनएक्टिव हो गया हूँ, बट जैसे ही मेरी प्रिपरेशन थोड़ी सी होती है ना 11th में, मैं जैसे ही थोड़ा सा कवर करता हूँ पोर्शन को, तुरंत मैं आपके साथ ज्वाइन हो जाऊंगा। ठीक है, और मैं अपना फ्री मेंटरशिप दोबारा चालू कर दूंगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते भी हो, तो मेंटरशिप में मैं कोई कमी नहीं छोड़ता हूँ। तो जो वॉक करके जाएगा अपनी मंजिल तक, उसके पास कोई सहारा नहीं है, कोई इसको दिखाने के लिए नहीं है कि बेटा ऐसे ऐसे जाना, ऐसे मुड़ जाना। तो ये गलती क्या करेगा, ऐसे ऐसे चला जाएगा और वहां से टकरा के चला जाएगा। ठीक है, बोर्ड वोर्ड हटा दो भाई, ऐसा नहीं है। वो ऐसे ही सीधा सीधा चला जाएगा और टारगेट से भटक जाएगा। ठीक है, सपोज इसने 40% चला और ये 60% टारगेट से दूर रह गया, सो इट मींस ही विल स्कोर 40%। अब सपोज इसके पास कोई सहारा है, ही हैव अ व्हीकल इन द सेंस मेंटर। सपोज इसके साथ मैं हूं, तो मैं इसको बताऊंगा कि भाई मैं भी ऐसे ही जा रहा था सीधा सीधा, बट बाद में मुझे पता चला था कि वहां मुड़ना है। यहाँ पे देखो एक टर्न मिलेगा, जहाँ पे कोई बंदा खड़ा होगा वो देखो बोलेगा यहाँ मुड़ जा। रास्ते में देखो कई सारे पेड़ कांटे मिलेंगे, उनसे छलांग लगा के जाना। ठीक है, और रास्ते में देखो खाई वगैरह मिलेगी, उससे तुझे कूद के जाना होगा, उसके लिए तुझे बहुत हार्डवर्क करना होगा। तो वो खाई और वो कांटे, वो पेड़, वही स्ट्रगल, वही हार्डवर्क है, वही आपके चैप्टर्स हैं। ये आप हो, ये आपका टारगेट है।
अगर आपके पास कोई मेंटर है, कोई रास्ता दिखाने वाला है, तो आप टारगेट तक आसानी से पहुंच जाओगे। बट यू हैव अ स्पोर्ट कार और स्पोर्ट बाइक, तब तो क्या पूछना है भाई, वो सीधा आपको अपने साथ लेकर जाएगा, ठीक है, और टारगेट तक आपको पहुंचाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है? पहली चीज तो आपने अच्छे से चुनाव ना किया हो। सपोज आपने कोई मेंटर रख दिया जो बहुत ही आलसी है, ठीक है, कुछ बताता ही नहीं है, क्या पता उसको कुछ आता भी ना हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मैं किसी को कुछ बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है। स्पोर्ट कार स्पोर्ट बाइक आपने चुनी, बट पता चला उसका इंजन ही नहीं काम करता है, तो सबसे बेस्ट होता है सेल्फ स्टडी। क्योंकि जब तुम ठोकर खाओगे ना, जब तुम्हें वो कांटे चुभेंगे, तुम्हें वो प्रॉब्लम होगी, तो दोबारा उस प्रॉब्लम से बचोगे। सबसे बेस्ट यही होता है। बट आजकल हमारा माइंड कैसा है कि हम सोचते हैं यार हमसे कुछ होने वाला नहीं है, हमने बचपन से क्लासेस में पढ़ा है, हमने बचपन से टीचर के बिना कुछ सॉल्व ही नहीं किया, तो हम नहीं कर पाएंगे। आपकी मेंटालिटी बन चुकी है ये, तो इसको हटाओ। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और जिनके मन में आ रहा है कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने का मन भी हो रहा है, बट मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, समझ लो उनको सक्सेस मिलने ही वाली है। तो हम लोग अपने टॉपिक से थोड़ा सा भटक गए, थोड़ा सा आपको समझाना था मुझे, जिसके लिए मैंने बहुत ही बेहतरीन सा एग्जाम्पल लिया। खैर ये सब बातें छोड़िए। तो होता क्या है बेसिकली, जैसे 2 से 3 मैंने रेस्ट किया और फिर 3 से 7 मुझे सेल्फ स्टडी करनी है। ज्यादातर मेरा भी यही प्लान रहता है, ठीक है। 2 से 3 मैं रेस्ट करता हूँ, आपको रिप्लाई वगैरह दे देता हूँ, फिर 3 से 7 मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आई, सपोज मैं 2 से 3 फोन यूज कर रहा था और फिर फोन यूज करते करते बज गए 4। अब क्या भाई, 4 बज गए, मुझे पढ़ना है, मेरा पढ़ने का मन भी है, बट आई एम अनएबल टू स्टडी एनीथिंग। 4 बज गए। तो इस फिनोमिना को, इस चीज को क्या बोलते पता है? इसको बोलते प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब टालना, कि थोड़ी देर बाद कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, टालना खुद से। अब ये क्या है, ये खुद से नहीं टाल रहे हो, ये तुमसे कोई करवा रहा है। कौन करवा रहा है भाई? ये करवा रहा है, गुलाम हो तुम पर अंग्रेज नहीं राज कर पाए, मोबाइल कैसे राज कर रही है? सोचो थोड़ा, सोचो। वो ह्यूमंस तुम्हारे ऊपर राज नहीं कर पाए, जिनके पास सुपर पावर थी, जिनके पास मशीन गन थी, जिनके पास तोप थी, जिनके पास तलवारें थी, वो तुम पर राज नहीं कर पाए। ये छोटी सी मोबाइल क्या चीज है जो तुम पर राज कर रही है? तुम्हें लगता है मेरे दोस्त ने मैसेज किया है, अब मुझे उसको रिप्लाई देना होगा। नहीं, वो तुम्हें मोबाइल ने बुलाया है कि बेटा आ जाओ, मुझे यूज करो, उसको मैसेज करो। मोबाइल ने बुलाया, वो दोस्त ने नहीं बुलाया, नोटिफिकेशन देके मोबाइल ने बुलाया। अब मैं इसका वे बताता हूँ, जस्ट 5 मिनट। पहला रास्ता, अपने दिमाग को बोलो कि चल अब तू रुक मत, चल तू, ठीक है, अब चल, बैठ, बुक उठा और पढ़। 5 मिनट बोलो अपने आप से, और देखो फिर मोबाइल क्या तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। मेरी बातों को एकदम ध्यान से सुन लेना भाई। मोबाइल ऐसी चीज नहीं है जो तुम पर राज कर सके। कितनी भी महंगी मोबाइल हो, है तो नॉन लिविंग, कि वो लिविंग चीज है। तुमसे कुछ कहती है कि नहीं तू पढ़ना नहीं, तू सिर्फ मेरे में गेम खेल, चैटिंग कर, सोशल मीडिया यूज कर, यूट्यूब चला, स्क्रोलिंग कर, ऐसा थोड़ी ना मोबाइल बोलती है, समझे। बट फिर भी तुम उसके पीछे नाचते रहते हो। पढ़ाई कर रहे हो, बीच में किसी का नोटिफिकेशन आ गया, यार चलो अब। किसने बुलाया? जिसका नोटिफिकेशन आया उसने नहीं बुलाया। किसने बुलाया? मोबाइल ने बुलाया। तो मैं बोलूंगा बुलाती है मगर जानेगा नहीं, ठीक है। मोबाइल आपको बुलाएगी, बोलेगी कि यूज करो, ये देखो, ये वीडियो आया है, ये कॉमेडी वीडियो, ये जोक वीडियो, ये गाना वीडियो। पता चला कोई ऐसा वीडियो आ गया जिसके चैनल को आप लोगों ने कई दिनों से देखा ना हो, तो बोलोगे यार बहुत दिन बाद आया, मैं चलता हूँ। आप 1 घंटे से पढ़ रहे थे, बट उस 1 मिनट की स्क्रोलिंग, 1 मिनट की वीडियो ने आपका पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन बिगाड़ के रख दिया। मेरी बात को याद रखना, हम लोगों का जो ग्राफ लेवल होता है स्टडी के कॉन्सेंट्रेशन का, वो ऐसे बढ़ता है और फिर एकदम खतरनाक लेवल हो जाता है कॉन्सेंट्रेशन का। ये कब होगा, ये यूनिफॉर्म कब होगा? जब टाइम प्रॉपर रहेगा। तुम्हारा टाइम ही ठीक नहीं रहेगा, तुम बीच बीच में ब्रेक लेते रहोगे, बीच बीच में ये कटता रहेगा, तो रीस्टार्ट होता रहेगा। यहाँ तक पहुंचा, फिर ब्रेक ले लिया, कट गया, यहाँ तक पहुंचे, फिर ब्रेक ले लिया। तो ये कहाँ तुम वहां तक पहुंच पा रहे हो? अगर यूनिफॉर्म रहोगे तभी वहां तक पहुंचोगे। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। कई बार मैं स्टडी करने बैठता हूँ, मेरे पास भी डिस्ट्रैक्शन आती है, मैं ध्यान नहीं देता। खास करके मोबाइल फोन मैं फ्लाइट मोड कर देता हूँ जब भी मैं मोबाइल के ऊपर कुछ पीडीएफ वगैरह यूज करते रहता हूँ, ठीक है। ऑनलाइन स्टडी चल रही है तो मेरी भी वही प्रॉब्लम है, तो मैं इसीलिए ऑफ कर देता हूँ। फ्लाइट मोड ऑफ, नोटिफिकेशन वगैरह, कॉल सब बंद, कुछ नहीं आएगा। तो ये ग्राफ यूनिफॉर्म कब रहेगा पता है? जब तुम्हारी प्रिपरेशन लेवल, तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल एकदम खतरनाक वाला होगा, बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। मैं भी जब स्टडी करने बैठता हूँ, कभी लगता है यार भूख लग रही है, कभी लगता है यार प्यास लग रही है, बट अपने आप को समझा लिया करो कि मुझे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, मुझे पढ़ते रहना है। बिकॉज मुझे मालूम है कि अगर मैं ऐसा बीच बीच में गैप लेता रहा तो मैं यहीं तक रह जाऊंगा, मैं यहाँ नहीं पहुंच पाऊंगा, समझे।
तो अब आपको करना क्या है, बस 5 मिनट अपने दिमाग को समझा देना है कि अब मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ, मुझे पढ़ना है। तो मोबाइल तो क्या, तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तुम्हारे ऊपर ह्यूमंस नहीं राज कर पाते। अभी तुम्हें कोई जबरदस्ती बोलेगा कि चलिए काम कर, आप क्या बोलोगे, मना करोगे या नहीं? नहीं करना चाहते हो ना, तो मना करोगे। तो मोबाइल को क्यों नहीं मना कर पाते, वो तो कुछ बोलती भी नहीं है, ठीक है। तो आज से मेरी बात को याद रखना, मोबाइल फोन एकदम छोड़ देना। सबसे पहले नोटिफिकेशन ऑफ कर देना। ऑनलाइन क्लास ने एकदम सब कुछ तबाह कर दिया है। पढ़ाया तो कुछ नहीं और बाकी नुकसान किया 4 आना, है ना। पढ़ाया कुछ नहीं ना भाई, इसीलिए तो सिलेबस रिड्यूस कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक बांट रहे हैं। पढ़ाया होता तो इस सब की क्या जरूरत पड़ती। और पढ़ा भी रहे, कौन पढ़ रहा है उससे? कोई नहीं पढ़ रहा है। तो नोटिफिकेशन सबसे पहले सारी चीज की ऑफ कर देना। और जब भी ऑनलाइन क्लास में बैठो भाई, बुक लेके बैठो। बुक लेके बैठोगे ना तो सिर्फ वॉइस सुनाई देगी, बुक में ध्यान रहेगा और कुछ नोटिफिकेशन नहीं देख पाओगे। ये सबसे बेस्ट मेथड है। नोटिफिकेशन कर दो एकदम ऑफ। ज्यादातर कोशिश करो मोबाइल को फ्लाइट मोड में रखो, वाईफाई ऑन करके आप लोग वीडियोस देखो या फिर जो भी पढ़ रहे हो वो करो। पीडीएफ देख रहे हो, फ्लाइट मोड कर दो, ठीक है। और आप लोगों के कुछ ऐसे ऐप्स भी आते, प्ले स्टोर पे आपको कुछ ऐसे ऐप्स भी मिलेंगे जिसमें आप अगर सेटिंग कर दो कि इस समय से इस समय तक मेरी मोबाइल को स्विच ऑफ रखना है, तो तुम चाह कर भी नहीं खोल पाओगे। बट ये थोड़ा रिस्की होता है, ठीक है। एप्स टू स्विच ऑफ योर फोन, थोड़ा रिस्की इसलिए होता है कि बीच में समझो कोई जरूरी काम पड़ गया, कोई इमरजेंसी हो गई, पेरेंट्स को चाहिए, तो उसमें वो फोन नहीं खुल पाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। बट फिर भी 1 घंटे ऐसा कर सकते हो। तुम चाह कर भी नहीं खोल पाओगे, समझे। तो मतलब मोबाइल का स्विच ऑन करोगे बट वो नहीं होगी उस ऐप की वजह से, समझे। खतरनाक है। तो ये सभी मेथड्स आपके पास हैं, इनसे आप लोग कर सकते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल ना करें, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके दिमाग में ये थॉट आ रहा है तो आप आज से ही सक्सेस आपको मिलने वाली है, ठीक है। लेट हो जाता है हमें पढ़ने बैठने में, तो बस 5 मिनट अपने आप को समझा लिया करो। एक बार पढ़ने बैठोगे तो कुछ नहीं होगा। सब कुछ अपने साथ लेकर बैठो, चाहिए तो छोटा सा वाटर बॉटल रखो, अपने साथ लेकर पढ़ने बैठो, ताकि सपोज बीच में प्यास लगी, प्यास तो लगेगी, अगर 3 से 7 4 घंटा पढ़ रहे हो तो ये तो होने ही वाला है, ठीक है। तो उसको ड्रिंक करो, ठीक है। और नोटिफिकेशन वगैरह बंद कर दो, फ्लाइट मोड पे रखो, तो इससे आप लोगों की स्टडी एकदम प्रॉपर मैनर में होगी, ठीक है। तो सबसे बेस्ट मेथड ये, जस्ट 5 मिनट बैठ जाओ और करके दिखाओ। और आज से ही आपका समय कितना बचा हुआ है पता है? आपके पास ओनली 45 डेज है। आई हैव नॉट काउंट प्रॉपरली, ये 40 से 45 डेज के बीच में, ओके। तो आपके पास सिर्फ 45 दिन बचे हुए हैं, या और भी कम दिन है, आई थिंक 43 डेज है ना, 43 डेज। तो 43 दिन आपके पास बचे हुए। 43 दिनों में बिल्कुल समय मत वेस्ट करो, बिल्कुल समय वेस्ट ही मत करो, ठीक है। इन 43 दिनों के बाद क्या करना है? समय ही तो वेस्ट करना है, पबजी ही तो खेलना है, फ्री फायर ही तो खेलना है, और क्या करना है इसके बाद? कुछ नहीं करना है ना, है ना। मैंने भी तो 43 दिन कड़ी मेहनत की, उसके बाद मैंने क्या किया? पबजी खेला? अरे नहीं, पबजी खेला होता तो चैनल कैसे बना होता, ठीक है। चैनल पे मैंने मेहनत की 43 दिनों के बाद। तो आप भी इन 43 दिनों तक वो करो जो आप नहीं करना चाहते हो, और इसके बाद वो करो जो करना चाहते हो। गेम खेलना चाहते हो, चैनल बनाना चाहते हो, गेमिंग करना चाहते हो, करो, लेकिन 43 दिन बाद 43 दिन वो करो जो नहीं करना चाहते। बट आई डोंट थिंक पढ़ाई ऐसी चीज है जो लोग नहीं करना चाहते होंगे, ठीक है। तो अपना एक प्लान बनाओ, सोने से पहले, बिफोर स्लीपिंग, अपने माइंड में ही एक प्लान सेट करो कि कल का दिन मेरा कैसा जाने वाला है। सोने से पहले ही डिसाइड कर लो, कल मैं इतने बजे से ये करूंगा, इतने बजे तक वो करूंगा, इतने बजे से इतने बजे तक ये करूंगा, और उसमें कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। अगर उसमें तुम डिले करते जाओगे फिर तो कुछ होने वाला नहीं। अब मैंने ये बोल दिया है कि जिनके मन में ये थॉट आ रहा है वो लोग सक्सेस होने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनके मन में ये थॉट आ रहा है और फिर भी वो इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे जस्ट 5 मिनट को, तो फिर ये मुश्किल है भाई, ठीक है। तो अपनी लाइफ में इन चीजों को इम्प्लीमेंट करो। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, मैं तो 2 मिनट। मेरे साथ भी ये होता है, मैं भी जब फोन लेके बैठता हूँ तो मेरे साथ ये होता है, बट मुझे मालूम है कि मेरे ऊपर किसी ने राज नहीं किया, तो फोन क्या चीज है, रख दो साइड में, ठीक है। कोई गेम खेल रहे हो, बंद कर दो, जानबूझ के गेम में आउट हो जाता हूँ कि चलो भाई मोड ही ऑफ हो जाए, रख दो। उसके बाद पढ़ने बैठो, 5 मिनट पढ़ने बैठोगे ना, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। लॉन्ग टाइम तक पढ़ोगे, पेरेंट्स को समझा दो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, डिस्ट्रैक्ट मत करना, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग प्रोक्रेस्टिनेशन हटा सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। 43 दिन है, 43 दिन अच्छे से मेहनत कर दो, जो नहीं करना चाहते हो अभी वो कर दो, ठीक है। और आई थिंक पढ़ाई वगैरह कौन नहीं करना चाहेगा इस समय पे? इस समय पे तो सोए हुए लोग भी जाग जाते हैं। और इसके बाद वो करो जो तुम दिल से करना चाहते थे, ठीक है। थैंक यू सो मच।